यूफेंग गांव, जो सितारों रहित आकाश के नीचे शांत था। ये ब्लैक फ्लेम जंगल और ऊंची चोटियों के बीच छिपी एक साधारण सी जगह थी। यहीं एक लकड़ी के घर में 10 साल का फैजी टियान अपने परिवार के साथ चूल्हे की गर्म रोशनी में बैठा था। ये एक शांतिपूर्ण क्षण था। वो यादें जो छिन जाने के बाद ही कीमती लगती हैं। लेकिन उस रात हवा का रुख बदल गया। ये किसी शिकारी जानवर की तरह जंगल में गरज रही थी। गांव की घंटी एक बार बजी, 2 बार, और फिर टूटकर खामोश हो गई। रात की खामोशी एक चीख से फट पड़ी और फिर आग। गांव के पूर्वी हिस्से में काली परछाइयां घूम रही थीं। लाल आंखों वाले भयानक जीव, राक्षस। फैजी के पिता ने बिस्तर के नीचे से एक लंबा लोहे का भाला निकाला। तभी घर का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। 7 फुट लंबा एक राक्षस अंदर दाखिल हुआ। उसका शरीर धुएं में लिपटा था और पंजे खून से सने थे। फैजी के पिता भाला लेकर आगे बढ़े, लेकिन वे बहुत धीमे थे। राक्षस की हथेली से निकली काली आग की एक लपट ने पिता को दीवार से जा पटका। वे फिर कभी नहीं हिले। फैजी की मां चीखी और चाकू लेकर उस पर टूट पड़ी, लेकिन राक्षस ने जरा भी परवाह नहीं की। एक पंजा उसकी छाती में घुस गया। खून फैजी के चेहरे पर आ गिरा। समय जैसे जम गया, सब कुछ लाल हो गया। राक्षस अब फैजी की ओर मुड़ा, अपना पंजा उठाते हुए, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, एक चमकता हुआ पत्थर हवा में उठा और फैजी के सीने में समा गया। राक्षस की आंखें हैरानी से फैल गईं। फैजी का शरीर एक सुनहरी लाल ऊर्जा से चमकने लगा। उसकी नसें पिघली हुई आग की नदियों की तरह और जल उठी। एक खामोशी और फिर गर्मी का एक जोरदार धमाका। जब फैजी ने आंखें खोली तो वह पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा खून से सना था और हाथों में पिता की टूटी हुई लकड़ी की तलवार थी। गांव खंडहर बन चुका था। लपटें और धुआं रात के आसमान को रंग रहे थे, लेकिन फैजी भागा नहीं। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और एक प्रतिज्ञा ली। और इस तरह उस रात जब आसमान ने अपना मुंह मोड़ लिया, एक लड़के ने उस सफर की शुरुआत की जो एक दिन देवताओं को